बुद्धिप्रकाशं सर्वैकामहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रद्योतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणेन मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती नष्टादशाध्यायी मम बत्वामनुसंधां भगवद्गीते भगवद्वेषिणी नारायणासमारम्भा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं पाणिदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि चरण कमल बंधं हरिदाई रे गारे पाप। चरण कमल बंधं हरिदाई चरण त्यागी कृपा रंग जाती अपन गिरी रंग अंधे सारी अंधे को चरण कमल बंदो हरि राय चरण बहिरो सुनाए मुन बोले बहिरो बोले रंग प्रधराई रंग चले चरण कमल बंदो हरि राय सूरदास स्व करुणामय सूरदास स्व करुणामय बार बार बंदों से ही पाई बार बार बंदों चरण कमल बंदों हरि राय चरण बोलिए हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे चरण कमल बंदो चरण सतसंगति मुद मंगल मंगल मूला मिलहि जो संत श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम पमगढ़ हो तब रघुवीर चरण अनुराग श्री राम
उमा कहा मैं अनुभव सत हरि भजन जगत श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम देह धरे कर बलुआ निरपा मगर देह धरे कर भजिय राम सब काम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम जय कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो आदत हरी कृपा की न होती जो आदत तो सूरी ही रहती अदालत तुम्हारी तो सूरी ही रहती कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तो ना हम होते मुल्ज़िम ना तुम होते हाकिम ना हम होते मुल्ज़िम ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी ना घर घर में होती इबादत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा रे तो सुनी ही रहती अदालत गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते गरीबों के पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तो किस दिल में होती हिफाजत कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी तुम्हारे ही उल्फत के बिंदु है ये तुम्हारी उल्फत के बिंदु तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपते हैं जपो नमो भगवते देवाय भजो नमो भगवते यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया था यही मंत्र नारद ने ध्रुव को दिया भजो नमो भगवते देवाय भजो नमो भगवते वाय भजो नमो देवाय ये तन किसी का है दिया जो मैं मेरे पास है वो धन किसी का है
देने वाले ने दिया है शान से, देने वाले ने दिया है किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान, मैंने ना कहे उठा अभिमान, देने वाले ने दिया है किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान, मैं और मेरा मन भी तो ये भी दिया किसका दिया। क्या करना चाहिए साधना में? कहते ना प्रेम जग भूल जाते हैं, प्रेम जो कुछ है पास मेरे वो स्वीकार है दिया, तन भी दिया मन दिया, जो कुछ भी है उसका दिया देने वाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये सत्संग है। सत्संग का अर्थ होता सत्य का साथ करना, हजारों कार्यों का परित्याग करके भोजन करना चाहिए और लाख कार्यों का शतम व्याय और सहस्त्रम स्नान करना चाहिए। हजार कार्यों का परित्याग करके स्नान करना चाहिए, लाख कार्यों का परित्याग करके दान देना चाहिए, करोड़ कार्यों का त्याग करके सत्संग करना नहीं चाहिए। सत्संग से लौकिक लाभ भी होते हैं, पारमार्थिक लाभ भी होते हैं। तो हमारी सबकी मांग क्या है? सारे संसार के प्राणी क्या चाहते हैं? जो चाहते वो मांग जो है सत्संग से पूर्ण हो जाती है। बोले धर्म की। संसार के प्राणी शांति चाहते हैं, संसार के प्राणी ऐसा जीवन चाहते जो अमृत जीवन हो, जिसमें भय न हो और किसी प्रकार की हानि न हो। संसार के प्राणी ऐसा अमृत जीवन भी चाहते हैं और संसार के प्राणी प्यार भी चाहते हैं। ये तीनों वस्तुएं कैसे प्राप्त होती हैं इस सत्संग बताता है। हमारी मांग है शांति की और शक्ति की, ये कर्मयोग से पूर्ण होगी। हमारी मांग है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ मैं, क्या करना चाहिए, क्या मैं कर रहा हूँ। तो हमारी मांग है अपने स्वरूप अमृत जीवन की, जहाँ अखंडानंद हो, जहाँ पर कोई भय न हो, स्वरूप में स्थिति हो जाए। ये ज्ञान योग है, ये भी सत्संग से प्राप्त होता है। और हमें ऐसा जीवन चाहिए, हमें ऐसा प्यार चाहिए जिस गंगा में नहा करके हमारी आदि व्याधि उपाधि समाप्त हो जाए और उस प्रेम से हमें ऐसा प्रेमास्पद मिल जाए जो कभी बिछड़े नहीं, छोड़े नहीं। ये शरणागति हो गई। तो कर्मयोग में, कर्मयोग की सिद्धि कब होती है? शांति और शक्ति की प्राप्ति कर्मयोग में, जब हम दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हैं और अपने सत्व का त्याग करते हैं, तो कर्मयोग की साधना सिद्ध हो जाती है।
और ज्ञान योग में जब हम अचाह हो जाते हैं, अकिंचन हो जाते हैं, तो हमें आत्मा का बोध हो जाता है, हम पूर्ण हो जाते हैं। और भक्ति योग में जब हमें कोई शक्ति चाहिए, उस अनंत को प्राप्त करने की अपने में कुछ कमी देखते हैं, शक्ति कम होती है, तो हम पुकार लगाते हैं। पुकार लगाते हैं, समर्पित होते हैं प्रेम से। तो जो पुकार लगाते हैं और उस अनंत को भी, उससे भी हम कुछ चाहते नहीं हैं, केवल पुकार लगाते हैं। तो जब अनंत से पुकार होती है तो वहाँ पर विचार क्रिया नहीं होती है, वहाँ भाव होता है। तो वो अनंत को पुकार करके जब हम मुक्ति को भी, वेदांत की मुक्ति, कर्मयोग की शांति और शक्ति, इससे भी हम संतुष्ट नहीं होते। यानी भगवान की भक्ति शरणागति दोनों से श्रेष्ठ है। कर्मयोगी शांति चाहता है और शक्ति चाहता है, भगवान उसे प्राप्त होती है सत्संग से। और ज्ञान योगी अपने स्वरूप में अकिंचन अचाव हो जाता है, दुख दुनिया से ऊपर उठ जाता है, तो उसे अखंडानंद का आत्मा स्वरूप का अनुभव हो जाता है। लेकिन वो मुक्ति चाहता है, एक तो शांति चाहता कर्मयोगी, और वेदांती मुक्ति चाहता है। लेकिन ये भगवान का जो भक्त है, इसे शांति भी खारी लगे, शक्ति भी उसे अत्यारी न लगे, और मुक्ति भी उसे खारी लगे। ये भगवान की भक्ति अरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है, ये दोनों से श्रेष्ठ है। क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि अन्य दोनों योगों में मुक्ति तो हो जाती है, पूर्ण हो जाते हैं, वो भी कंप्लीट हैं मार्ग। लेकिन जब भगवान के लिए हम गुहार लगाते हैं, प्रभु के प्रेम में हम व्याकुल हो जाते हैं, तो प्रभु हमें मुक्ति भी देते हैं, शक्ति भी देते, शांति भी देते, आनंद भी देते और अपने को भी दे देते हैं। इसलिए भैया, ये भगवान से जो प्रेम है, ये सब साधनाओं से श्रेष्ठ है। इससे कोई बड़ा महान उपलब्धि नहीं है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। तभी भरत जी ने कहा था, जब प्रयागराज में गए भरत जी, देखो शरणागति भगवान की मुक्ति कितनी, मुक्ति से भी वो श्रेष्ठ है। तो प्रयागराज ने कहा, भरत जी कुछ मांग लो। कहते हैं प्रयागराज तीर्थ बोले कि सब पुण्यों का ये प्रभावा, राम सिया राम में दर्शन पावा। यानी तीर्थ के महात्मा लोग बोले कि मैंने जितना जप किया, तप किया, ध्यान किया, भजन किया, उनका प्रभाव ये हुआ कि सिया राम के दर्शन के भगवान वहीं से उतरे थे, प्रयाग से। सुरसर उतरे प्रयाग, भगवान उतरे। तो ऋषि मुनि बोले जितना मैंने जप तप किया है, उसका पुण्य फल हुआ कि हमें ठाकुर जी, सीता जी और श्री राम जी, लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। लेकिन भरत जी के दर्शन, भरत जी तो उसके पश्चात गए थे। इसका अर्थ है भगवान का नाम जपने वाला, भगवान का दीवाना, उसका दर्शन तो उनसे भी ज़्यादा है महाराज। तेई कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान की शरण हो जाओ, शरणागति बता रहा हूँ। तेई कर
अरे उधर हो गया, कहीं कर फल पुण्य दर्श तुम्हारा, यानी जितने साधन किए उनका उनका फल तो मिला सिया राम जी के दर्शन, लेकिन सिया राम के दर्शन का भी फल है। कहते क्या? कहते सिया राम का दर्शन का फल है तुम्हारे जैसा शरण दीवाना भक्त मिला मेरे को। तो भरत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं। तीर्थराज बोले भरत जी कुछ मांग लो, लेकिन भरत कोई मांगता नहीं। शरणागत भगवान से भगवान कोई मांगता और कुछ मांगता ही नहीं। वेदांती मुक्ति मांगते हैं, कर्मयोगी शांति मांगते हैं। शरणागत न शांति मांगता है न मुक्ति मांगता है, शरणागत भगवान को मांगता है। कितनी बड़ी शरणागति है। इसी पर गीता समाप्त हुई, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। तो शरणागति और भगवान का प्रेम ये अहरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है, जिससे मुक्ति भी फीकी लगे, शांति फीकी लगे, कन्हैया मीठा लगे, ये शरणागति है। इसलिए भगवान कहते योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी को है, ध्यान दीजिए। तो भरत जी कहते हैं क्या बताऊं, तुम क्या चाहते हो? मागम प्यारी आरत का न करें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी कुछ नहीं मांगते, उनका कुछ मांग लो। तो कहा भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद होता है, ब्रह्म ज्ञान के निरूपण होता है वहाँ। तो भरत जी बोले अर्थ न धर्म न काम, ये शरणागति है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण। मेरे को अर्थ नहीं चाहिए, धर्म का फल है स्वर्ग का भोग करना। जो सकाम भावेन भगवान को भजन करते वो अपने स्वर्ग चले जाते हैं। तो अर्थ न धर्म, और कोई मेरी कामना भी नहीं है जो मैं कुछ मांगूं आपसे। गति न चाहूँ निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ मैं। क्या चाहते हो? मेरा जन्म होता रहे, मैं जन्म मृत्यु से भी छूटना नहीं चाहता हूँ। फिर क्या चाहते हो? मुक्ति तुम चाहते नहीं, शांति चाहते नहीं, शक्ति चाहते नहीं, फिर क्या चाहते हो? कहते चाह यही चाहता हूँ कि चाह ही खत्म हो जाए, एक ही चाह रह जाए। क्या चाहते हो? जन्म जन्म मैं ठाकुर से मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। इसका आज का सत्संग ऐसा बढ़िया है कि जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान उसके सेवक बन जाते हैं। ध्यान देना, लोग कहेंगे भगवान से कुछ चाहते नहीं तो अब दुनियादारी कैसे चलेगी? अरे जब मालिक ही अपना हो गया तो दुकान अपने आप कब्जे में आ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद समय। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। मेरा जन्म होता रहे लेकिन मेरे ठाकुर मीठे लगे। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। तो आपने भगवान का शरणागति का सुना। आज आपने पाठ किया दूसरे अध्याय का, ध्यान दीजिएगा। और विषाद योग आपने श्रवण किया कि जब तक आपात रमणीय संसार से दुख बुद्धि नहीं होती और दुख से दुखित प्राणी नहीं होता, तब तक वो शांति की ओर आता ही नहीं है। इसलिए दुख का हम सदुपयोग करें। जब दुख आवे तो देखें कि दुख ये क्यों आता है। देखो सुख 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 बुलाने पर नहीं आता है, लेकिन दुख बिना बुलाया आ जाता है। और बराबर न्याय ने विचार करें
कि दुनिया में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है, तो सुख क्षण मात्र का है, दुख ज़्यादा है संसार के प्राणियों को। नानक दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि के दास। ध्यान दीजिए, गुरु नानक जी ने बताई बात। तो दुख तो सबको व्याप्त है, भय व्याप्त है, लेकिन दुख आवे तो ये समझना चाहिए, यदि ये दुख आया है तो कर्मयोगी हो तो कह दो मैंने कभी दुख दिया होगा, तो ये लोग हमें दुख दे रहे, तो चलो इनका बदला हो रहा है। और वैसे वेदांती हो तो कह दो सुख दुख जो है सूक्ष्म शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। ठीक है। और भगत हो तो सुख दुख किसने भेजा है? हमारे मंगलमय प्रभु के विधान से आया है। तो जो प्रभु से आता है वो खराब होते ही नहीं। तो दुख को जो खराब कहते हैं उनको बढ़िया बात नहीं उनकी है। दुख जब आता है तो हमें वैराग्य होता है किससे? नाशमान संसार से। अभी हम धर्म को अच्छा समझते थे, अभी हम परिवार को अच्छा समझते थे, अभी हम प्रीति को मान सम्मान को अच्छा समझते थे, अब इन्हें हम विश्वरूप समझते हैं कि यही परमानंद में बाधक है। और दुख जो है हमें वैराग्य देता है। तो भगवान का प्यारा भगत कहते और दुख दो, ये हमें मीठे न लगे, आप मीठे लगो। जैसे कुंती नहीं कहा, दुखों से अगर चोट खाई नहीं तुम्हारी हरि याद आई। लेकिन भाग्यवान वो है जो दुख में हाय हाय करता, वो को तो दुख और परेशान करेगा। जब दुख आवे तो जान लो कुत्ते की पूंछ दुनिया है, इसका आसक्ति छोड़ो और अपने प्रभु से नाता जोड़ो। तो दुख जो है हमारे साधना में सुख से अच्छा है। अच्छा, दुख होता क्यों है पता है? दुख होता है इसलिए कि हमारे मन की हो जाए, हम कहें सो हो, हाँ हमारी चले, हमारा कहना माने, हमारी बात रह जाए। तो इसका अर्थ है तुम आसुरी संपदा की ओर जा रहे हो, बंधन की ओर जा रहे हो। तुम्हारे मन की हो जाए तो तुम्हें अहंकार आएगा, वाह हमारी सब बात मानते हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारा बड़ा प्रभाव है। यानी तुम्हारे मन की बात हो जाए तो तुम राक्षस होने से बचोगे नहीं। अहंता जो है आसुरी संपदा है गीता के अनुसार, अहंकारम बलम दर्पम। और इसी को उल्टा कर दो तो आप बढ़िया आदमी हो जाएंगे। सबके मन की हो जाए, सब कहें सो हम मान लें, सबका कल्याण हो जाए, ये साधना हो गई। हमारे मन की हो जाए ये बंधन हो गया। लेकिन आजकल दुनिया में अहंकार की आग लगी, हमारी मानो हमारी मानो। अरे तुम्हारे ही पास अकल है कि भगवान ने अकल की और को नहीं दी कि भाई। इसलिए हम सबकी माने। लेकिन एक बात है, सब कई लोग ऐसे जो अनुचित मनवाएंगे, ऐसे भी तो लोग हैं जो कहें ये भी मानो। तो भैया उसमें कह दो कि भाई यहीं तक है, बस आगे नहीं। एक महात्मा थे भैया, बड़े साधक थे, रवि भैया। उनसे कोई कह दे तो वो बड़े छुप के रहते थे, सिद्ध पुरुष को छुप के रहते। उनसे कोई कहते बाबा पानी लाओ, भर लाते थे। बाबा चौका लगा दो, चौका लगा दें। बाबा रोटी बनाओ, रोटी बनाने लगते। बाबा पानी लाओ, पानी ले आते। मतलब भिक्षा खा लेते, बाद में रहता वो खा लेते, जो कोई कहता वो सब कर देते थे। तो उनमें ऐसा कि वो सब में रहते, सिद्ध पुरुष थे, बोले उन्हें पहचानता लोग कोई नहीं थे। देखो आप भी सिद्ध हो जाए, सत्संग है, भगवान करे सब नारायण के भी आदरणीय बन जाए आप। सत्संग से बात समझ में आती है। तो बाबा सब काम सबका कर देते थे। एक कोई स्त्री ऐसी थी, उसके संतान नहीं थी। क्यों? बाबा तो सब काम करते, जो कहो सो करेंगे वो। उस स्त्री ने कहा बाबा जी हमें तुमसे एक बालक चाहिए।
बाबा बोले बस भ्रष्टाचार तक नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी दुनिया की वो बातें मानो जो धर्म के अनुकूल हैं और अपना जहाँ तक हो सके उतनी पूर्ति कर दो, तो आप दुनिया के प्यारे हो जाओगे, दुलारे हो जाओगे, संसार तुम्हारी जय जयकार मचाएगा और तुम अपनी मनवाओगे तो छह छहकार मचाएगा। देखो, अपनी मनवाने में यदि कोई मान गया, तुम्हारी बात चल गई, तो तुम्हें अहंकार आने से बचा नहीं सकता भगवान भी। अच्छा, ना माने तो तुम्हें क्रोध आएगा। यानी आपकी बात मान ली तो अहंकार आएगा कि मेरी चलती खूब है, और ना आई तो क्रोध आएगा। अच्छा, हमारी बात कोई मानता ही नहीं, बस आप सब गलत आदमी, ठीक बात नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भाई दुख का सदुपयोग करो तो दुख हमारे लिए भगवान से मिलाने वाला है। दुख अनंत ने भेजा है भगवान ने, और भगवान का मंगलमय विधान है। तो दुख से दुखित होकर ना दुखी न हो, दुख को सदुपयोग करो, जैसे बुद्ध भगवान ने किया और वो नर से नारायण हो गए। जब दुख पड़ा, अर्जुन भगवान की शरण आया तो भगवान का भी इष्ट हो गया अर्जुन। जो दुख पड़ने पर परमात्मा देने वाले की ओर आ जाता है, दुख दुखी होकर भाग जाता है। और जो सबको चाहता है सबका दुख मेरे को मिल जाए, उसके पास दुख का ताऊ कभी नहीं आएगा। दुख आता क्यों है? हम सुख चाहते हैं, और तुम सुख चाहो ही नहीं तो दुख का बाप नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या? सुख नहीं चाहना चाहिए। जब सुख आवे तो सुख दुनिया को बांटो, सबको, प्यारे भाई बहनों को। सुख का सदुपयोग भोग में नहीं है। सुख का साधना है सबको सुखी बनाओ। अगर अज्ञानी तो उन्हें ज्ञान दो, बुद्धिहीन है उन्हें बुद्धि दो। तुम्हें दिया है भगवान ने, जो दिया वो तुमको दिया किस लिए है? हाँ, लेकिन तुम दिया हुआ अपना मानते हो, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। उस दिए से तुम निष्काम कर्तव्यपरायण हो जाओ, अचाव हो जाओ, और चाहे प्रभु के प्यार में मस्त हो जाओ, तीनों को फल एक ही मिलेगा। अचाव हो जाओ तो भी शरणागति हो जाएगी, शरणागति हो गई तो भी अचाव हो जाओगे, क्यों? भगवान का भक्त भी अचाव होता है। और महाराज शांति और शक्ति आती है, तो महाराज कर्तव्यपरायण हो जाओ तो शांति शक्ति आ जाएगी, और वो शांति परमात्मा की भक्ति में बदल जाएगी। यानी चाहे कर्मयोग से सिद्धि कर लो, चाहे ज्ञान योग से, बात एक ही है। तीनों में एक में भी आ जाओ। यदि क्रिया प्रधान हो तो कर्तव्य परायणता से आ जाओ, यदि विचार प्रधान हो तो वेदांत के ज्ञान से आ जाओ, और यदि भावना प्रधान हो तो भगवान की शरणागति से आ जाओ। तीनों तरह से सत्संग हो जाएगा, अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी, और पूर्ण आप प्राप्त प्रातव्य, ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य हो जाएंगे। आज आपने पाठ किया है द्वितीय अध्याय का। अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया था और भगवान को कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, और भगवान बोले ठीक है तू युद्ध नहीं करेगा। इसका अर्थ है अर्जुन को विषाद हुआ, दुख हुआ। दुख हुआ कि मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं दुर्योधन, ठीक है मेरे को 5 गांव नहीं देते हैं, तो भी पृथ्वी क्या, मैं स्वर्ग के भोगों के लिए स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। गांडीव धनुष फेंक दिया और चुप बैठ गया, और ये भी बताया कि युद्ध हुआ तो न मालूम मैं ही जीतूँगा, ये भी तो मेरे को मार सकते हैं। तो उसको बैठ के चुप बैठ गया और कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान बोले सुनो, संजय बोले कि भगवान बोले कि देखो, आंसुओं से व्याकुल अर्जुन रोने लगा, और मधुसूदन भगवान से कहा, भगवान बोले कुतस्त्वा कसमद विस्मय संपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर्म अर्जुन। अब भगवान किसे कहते हैं? जिसमें 6 भग हों, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और श्री।
ये 6 ऐसे जिनमें नित्य निवास करते हों, ऐसे नित्य निवास वाले परमात्मा नारायण बोले, कुतस्त्वा कस्मल विदम, तुमको ये असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? मोह और आसक्ति जो है वो अज्ञान से प्राप्त होती है, देहाध्यास से। तुम देह को आत्मा मानते हो, तुम कहते ये देह है, ये गुरु की देह है, ये परिवार की देह है, तो इनको तुम मानते हो, सत्य मानते हो, इसीलिए तुम्हें मोह हुआ है। जो शरीर संसार को सच्चा मानता है वो मोह और आसक्ति से बच नहीं सकता। इसलिए मोह और आसक्ति जो है ये अज्ञान अविद्या की प्रतीक है, जड़ता की। तुम्हें इससे मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? और सुनो, तुम्हारा कर्तव्य कुछ और है और तुम कहते भिक्षा मांग कर खाऊंगा। भिक्षा मांगना सन्यासी का धर्म है, आचार्य का धर्म है, दीन दुखी गरीब का धर्म है। तुम न गरीब हो और न तुम सन्यासी हो। महात्मा तो है, संत तो है, वो सन्यासी अलग होता है। न सन्यासी हो न तुम दीन दुखी हो, तुम तो राजा ऋषि हो। और राजा का धर्म होता है कि अत्याचार, भगवत स्मरण करते हुए अत्याचार अनीति, जनता को कोई सताए, धर्म का नाश करे, तो राजा का काम है कि उसे समाप्त कर दे। यदि राजा भी भाग जाएगा तो जनता मारी जाएगी। बताइए, तुम्हारा ये धर्म है? तुम बाबा जी होने जा रहे हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्षत्रिय का तुम, हाँ जानते हो, तुम उस वीर क्षत्राणी से उत्पन्न हुए हो जो अत्याचार अनीति अधर्म के समापन करने के लिए तुम्हें जाया है उसने। ध्यान दीजिएगा, कहते 3 तरह के बयान भी हैं। अनार स्वर्गम, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं, वो रोज़ सत्संग करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, न स्वर्ग भी चाहते नहीं, धन कुछ नहीं, वो अपना कल्याण चाहते हैं। तो भगवान बोले अकृतिम स्वर्ग अर्जुन, ये तुम्हारा जो भागना है, पलायनवाद है, ये तुम्हारा जो है स्वर्ग के भोग देने वाला नहीं, और तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा, ये कोई साधना भी नहीं है। तो 3 तरह के प्राणी हैं। एक तो वो हैं जो सत्संग करते हैं अपने कल्याण के लिए। एक वो व्यक्ति है जो चाहते हैं धन भी मिले, बेटा बेटी मिले, स्वर्ग के भोग मिले। तो इससे तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तो अधर्म ही है। स्वर्ग भी उसको मिलता है जिसका पुण्य होता है, बोले धर्म की। और मुक्ति उसकी होती है जिसको दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल आत्मा का बोध या भगवान चाहिए। तो ना तो तुम्हारा वो नंबर का है, न तुम्हें स्वर्ग देने वाला, न कीर्ति है। कीर्ति दुनिया में ज़्यादा जो प्रसार करते भैया, हमारी और राहुल भैया से चर्चा होती है, जो ज़्यादा जो प्रसार करते हैं ना, ये 3rd क्लास के आदमी हैं, ये नाम रूप को सच्चा मानते हैं। तो तुम्हें कीर्ति भी नहीं मिलती, 3rd क्लास में भी नहीं तुम हो, या ना तुम 3rd क्लास में हो, न मध्यम क्लास में हो, और उत्तम जो कल्याण चाहने वाले, हाँ भगवान की भक्ति वेदांती, वो भी तुम नहीं हो। तुम तो एक तरह से अपना कर्तव्य छोड़ के भाग रहे हो और हिजड़ों जैसी बात करते हो। हिजड़ा जानते हो, न वो स्त्री में होता है न पुरुष में होता है। भगवान गाली देने, क्लैब्यम मास्क मा पास नई तत्व उपद्रते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। इस क्षुद्रता को त्याग कर तो खड़ा हो जा। बोली गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो ऐसा कहा भगवान, मानो गाली दे दी, नपुंसक कह दिया जी। अब अर्जुन देखो, ये तो भगवान ने मतलब अर्जुन ने भगवान ने कहा ये, लेकिन अर्जुन बोला। अर्जुन जानते हो, जो अंदर बाहर एक है। अर्ज सज धातु इसी के अर्थ में आती संस्कृत व्याकरण में।
सरल व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। एक महात्मा व्याख्या करते हैं, सरल ने व्याख्या की, वो वैष्णव थे। सा माने उन्होंने कहा, सा माने सीता, सरल, और रा माने राम, और ला माने लक्ष्मण। जिसके तीनों हृदय में बैठे हों वो सरल संत होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसे अर्थ कर दिया, बढ़िया। सा माने सीता, हाँ, सरल। कहते संत की क्या पहचान, कहते जिसमें अकर्ण हो, सरल हो। कहते ब्राह्मण की क्या पहचान, वैसे ब्राह्मण तो बहुत तेरे घूम रहे हैं, वास्तव में नाम के ब्राह्मण है, काम के नहीं है। कहते ब्राह्मण की पहचान ये है जो सत्य बोले, सब जगह अपने स्वरूप आत्मा को पहचान ले। अब मान लीजिए कोई शूद्र ऐसा है संत हो, तो क्या उसे शूद्र कहना चाहिए? कहते नहीं। सूत जी वर्ण से शूद्र थे, लेकिन उन्होंने सब ऋषि मुनियों को भागवत सुनाई, सूतोवाच। इसका अर्थ है जन्म कर्म से महानता है, केवल गुण कर्म से महानता है, जन्म से महानता नहीं। एक बार भैया फिरोजपुर में, शायद आपको याद हो, पंडित काशीराम बड़े ज्योतिषाचार्य थे, पंजाब के पंडित दो। एक तो पंडित हमारे वो थे, क्या नाम, अबोहर के भैया के संबंधी थे, पंडित वेद प्रकाश जी, सबसे बड़े विद्वान थे पंजाब में, उन्हीं के संबंध में भैया बैठे। और एक पंजाब के पंडित थे काशीराम। काशीराम मेरा प्रवचन सुना, बड़े प्रसन्न हुए, गुरु जी मेरी कुटिया पढ़ाओ, धन्य करो। अरे मैंने आचार्य चले गए आपके यहाँ, उनके यहाँ फिर मैं गया, बड़े प्रसन्न हो गए। फिर मैंने उनसे एक गंगा मंदिर भैया जीर्णोद्धार मैंने ही करवाया, वो टूटा पिटा थी सब, हमने सुनाया। आचार्य जी को बुला के यज्ञ करवाई पंडित काशीराम जी से, दौलत राम वो कई पंडित थे, अब तो कोई नहीं है उनमें। तो मैंने कहा 108 ब्राह्मणों का भंडारा करेंगे, जितने हमारे माला में दाने उतने ब्राह्मण चाहिए। तो देखो फिरोजपुर कमिश्नरी है, फिरोजपुर जिला नहीं है। फिरोजपुर इतना था, यहाँ हिसार तक फिरोजपुर जिला था, ये सिरसा बाद में बन गए बठिंडा। बहुत बड़ा एरिया थी। जब भारत का विभाजन हुआ, भैया को भी याद नहीं होगी, हमें सब याद है, क्योंकि हमारे सामने ही विभाजन हुआ भारत का। ना बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिरोजपुर एक बड़ा भारी केंद्र था, लाहौर शिक्षा का केंद्र पंजाब में, और फिरोजपुर जिला बहुत बड़ा था क्षेत्र में। तो देखो फिरोजपुर कमिश्नरी है, जिला नहीं है। एक दिन कमिश्नर साहब हमारी कथा सुनने आए, ध्यान देना। तो मैंने कहा पंडित जी, आचार्य जी 108 ब्राह्मण बुला दो उनको, भैया हम भंडारा कराएंगे, और फिर अपने भंडारा सबको छकाओ। आचार्य जी से मैंने कहा, आचार्य ने कहा महाराज, तो हमने कहा जो ब्राह्मण हो बुला दिए। अब ब्राह्मण आए तो उनमें आचार्य जानते, वो तो वहीं रहते हैं, तो उनमें बहुत से ब्राह्मण शराब पीते, बहुत से अंट संट करते हैं, कोई दुकान रखे, कोई वो रखे। आचार्य बोले महाराज जी इनके साथ हम नहीं बैठेंगे, ये ब्राह्मण नहीं, ये चंडाल हैं। आचार्य जी बोले कि ये चंडाल हैं, इनके साथ हमें न बिठा लो। हमने आचार्य जी नाम के तो ब्राह्मण है, कर दे तो माला तो हमारी होने दो, कहीं नहीं उनको वहाँ बैठा लो। कहते आप जैसे महात्मा इनका आदर करोगे, या जी पर शराब पीना छोड़ेंगे और नहीं करेंगे, बराबरी करेंगे हमारी। हमने भी आचार्य की बात पंडित काशीराम की मान ली, हमने उन्हें अलग चुरा के बिठा दिया। यानी कहने के तात्पर्य ब्राह्मण नाम के तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण तो जो होता है वो किसी किसी में होता है, वो आचार्य करते हैं हमारे। तो यहाँ पर महाराज भगवान ये कहते हैं कि देखो ना तो तुम न कीर्ति इसमें किसी में तुम नहीं आते हो, हिजड़ों जैसी तुम बात करते हो, और इस प्रकार से संत का ये लक्षण तो नहीं है। संत तो अंदर बाहर सरल होते हैं, विप्रों का भी ये लक्षण नहीं है, ये हिजड़ों का लक्षण है जो तुम कर रहे हो। अब अर्जुन बोला कथम भीष्माहं द्रोणम। अच्छा महाराज हिजड़े मेरे को आप बता दिया, लेकिन गुरु जी एक बात तो आप बताओ, ये कहो कि बताओ गुरु द्रोणाचार्य हमारे खड़े हैं, भीष्म जी खड़े हैं, अगर इनको मैं मारूंगा तो क्या धर्म होगा? ये
या आप हमें हिजड़े बता रहे हो? और पता है भीष्म पितामह विवाह नहीं किया, बाल में संत हैं वो, तो अर्जुन को जब पेट में खिलाते हैं ना, तो अर्जुन कहता पिताजी पिताजी पिताजी, तो भीष्म जी एक थप्पड़ मारते प्यार का, चल मैं पिता थोड़ा ही, मैं तेरे बाप का बाप हूँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो जो हमारे बाबा हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, और द्रोणाचार्य ने वेद विद्या धनुर्विद्या गुरु ने सिखाई है, और द्रोणाचार्य ऐसे थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अपने बेटा अश्वत्थामा को दी और अर्जुन को भी दी, लेकिन बचाव की शिक्षा अपने बेटे को भी नहीं दी। यानी अर्जुन को महात्मा मानकर अर्जुन को दिए, और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया द्रोणाचार्य। बहुत प्यार करते दोनों गुरु, तो इनको मैं मारूंगा, इसी प्रश्नोत्सानी पूजा रहा भी तो मेरे, और इनके सामने तो हमें बोलना भी अधर्म है। गुरु के सामने तू तड़ाक तेज बोलना भी, गुरु को डंडे से थोड़े ही मारा जाता है। उसके सामने अहंकार से बोल नहीं मैं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं, उसकी हत्या कर दी। तो इनके सामने तो बोलना भी ठीक नहीं है। हे मधुसूदन, मधु राक्षस को मारने वाले, और पूजा रहा अरिसूदन, ये तो मेरे पूज्य हैं। गुरु हत्वा ही महान भावाम श्रेय भक्तुम भक्तमपीह लोके हत्वा कामास गुरु रहैवा भुंज्य भोगान रुधिर प्रतिदान। इन गुरुओं को मारकर मैं रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद विद्मा कथन नो गरियो यद्वा जयम यदिवा नो जयेयु याने भत्वा न जिजी विषामः स्थे सिता प्रमुखे धातुराष्ट्रा। और हम जानते नहीं युद्ध करना न करना। अब देखो एक बात है, जब ये बात हो कि अपनी बुद्धि से ये पता न चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है क्या निषेध है, तो अपने उससे किसी से पूछना चाहिए। और किससे पूछना चाहिए? जो सुहृद हो, हमारा हित चिंतक हो, और जिसे ज्ञान भी हो, उससे मार्गदर्शन करना चाहिए। इसका भाव ये है आज सत्संग का, या तैरना आता है तो तैर जाओ भव सागर से, और नहीं तैरना आता तो किसी गुरु से शिक्षक से सीख लो। अब सीखते भी नहीं और तैरना आता नहीं तो क्या होगा? डूब जाओगे और क्या होगा? तो अर्जुन जो है कहता यत श्रेया। अब देखो शरणागति हुई, अर्जुन आया और उसने देखा कि मेरे से तो मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। यानी भगवान कह रहे युद्ध ना करेगा तो पाप होगा, आज का प्रवचन। और अर्जुन कह रहा गुरुओं को मार कर खाऊंगा तो पाप होगा। अब दोनों मतभेद हो गया। इसका अर्थ है अब इनमें भगवान ठीक कह रहे कि अर्जुन ठीक कह रहा है। देखो बुराई जब बुराई के रूप में आती है तो उसे छोड़ना त्यागना सरल होता है। बुराई जब बुराई के रूप में आती है कि ये भैया गलत आदमी है, ये डाकू है, ये चोर है, या ऐसा पापी है, इसको तोड़ छोड़ो, तो बुराई जब बुराई के रूप में आती तो उसे त्यागना सरल है। लेकिन बुराई जब अच्छाई के रूप में आता है तब तो महाराज हनुमान के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज हाहाकार क्यों बचा? नकली पूज रहे हैं, असली कुछ जानते नहीं। आज बुराई जो है अच्छाई के रूप में आई है, तभी तो देखो कितने भगवान जेल में पहुँच गए। जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो वो बड़ी भयावह हो जाती है संसार के लिए, और उसे पहचानना सीता के लिए बड़ा कठिन हो गया। यानी रावण असुर है लेकिन बाबा बन के आया तो सीता नहीं जान पाई, बोले धर्म की। और हनुमान के सामने वो काल नेमी, वो भी बाबा बन के आया तो हनुमान जी नहीं जान पाए उसे। तो यहाँ पर बुराई अच्छाई के रूप में आई है, और आज इस संसार में बुराई अच्छाई के रूप में आया है। इसलिए नकली ढोंगी जो ऐसे ऐसे करते हैं, दिखाते हैं, नहीं वो चमत्कार, चमत्कार माने असुर,
उनकी पूजा हो रही, और जो तब त्याग में है उन्हें कोई जानता ही नहीं, इसलिए विश्व का विनाश बचेगा नहीं। भैया ने रात में कुछ आवाज़ सुनी है, वैसे हम तो कहा भैया इसी से रवि से कि अपना भूसा भूसा रख लो, कम से कम 4 महीना का तो इंतजाम करो, नहीं तो हमारा बटन दबने ही वाली है। हाँ, 8-10 देशों ने एकता बांधी है। अब दूसरा देश जो है वो घबरा रहा है, अब वो क्या करेगा, वो भी गठबंधन अब करेगा। अभी थोड़े दिन युद्ध नहीं होगा, जेना जानो जिन्हें नैले पर दहला मिलेगा, क्यों इन्होंने भी तो पाप किए हैं ना, और बड़ा भयंकर। हाँ महाराज, ये संग्राम ये भी प्रभु के मंगलमय विधान से आ रहा है, क्योंकि जब तक ये जाएगा आसुरी संपदा नहीं, तब तक दैवी संपदा का साम्राज्य कैसे होगा। इसलिए भगवान उत्थान करते हैं वो भी ठीक है, पालन करते वो भी ठीक है, और जब उसे संहार करते हैं वो भी ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान की शरण ली। आज का प्रवचन है शरणागति जो है वो कर्मयोग से और ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है, करने में सुगम भी है, उसमें ईश्वरीय बल का प्राधान्य रहता है। तो शरणागत हुआ, शरणागत में होता है कि राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ विवाह बा है वायु भी। शरणागत में अपनी मांग नहीं रहती। अभी तो कहता था मेरे रथ को ले चलो, अपनी मांग करता था, अब कहता मेरी समझ में नहीं आता खोपड़ी में, अब मेरा जैसा कल्याण हो वैसी बात करो प्रभु, मैं आपकी शरण आ जाऊँ। यानी जब अपनी बुद्धि, अपनी अकल, अपनी शक्ति से व्यक्ति सफल नहीं होता है तो अनंत को पुकार लगाता है। ये पुकार जो है ये सब योगों से श्रेष्ठ है। भगवान ने उसको बताया कि इस पुकार में, रोने में बाला नाम रुदनम बलम, शरणागति में, भक्ति में जो बच्चा होता है जैसे रोता है तो माँ प्यार करती है, इसी तरह वो कैसा है बच्चा, बड़ा विलक्षण बालक है। जब उसे टके टके के खिलौने, धन से, परिवार से, शक्ति से, विद्या से, बुद्धि से शांति नहीं मिलती तो वो रोता है। परमात्मा के लिए तो इसका अर्थ है संसार की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, धन, संपत्ति जिसे फीका लगे वही शरणागत है, जिसे मुक्ति भी फीकी लगे वही शरणागत है, जिसे कर्मयोग की शक्ति भी फीकी लगे। अब अर्जुन को फीका लगा, अर्जुन भगवान की शरण आया। कार्पण्य दोषो पात स्वभाव। देखो जो गीता नहीं पढ़े संस्कृत, वो ये श्लोक को 20-21 बार पढ़ें तो भगवान उन्हें ज्ञान दे देते हैं। मैंने ऐसे देखे जिन्होंने भैया संस्कृत पढ़ी नहीं है लेकिन गीता का इतना बढ़िया अर्थ करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान उसे ना कर पाते नहीं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जो मेरी शरण आता है जिम्मेदारी मेरी है फिर पढ़ाने की। इसलिए ऐसा समझो संस्कृत रट लेते वही गीता जानते हैं। गीता जो भगवान की शरण आया है वास्तव में भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता और दिव्यम ददाम ते चक्षु। अरे भगवान ही जब अपने हो गए, जब मालिक ही अपना हो गया तो धन, विद्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसके पास नहीं हैं, अपने भक्त को सभी प्राप्त हो जाती हैं। तब और एक बात है, अन्य योगों में तो भगवान शांति देते, मुक्ति हो ही जाती है, लेकिन भगवान अपने को नहीं देते। शरणागति में मुक्ति शक्ति तो होती उसके पास है, वो चाहता नहीं उसको, लेकिन शरणागति में भगवान क्या करते हैं, भगवान होते चौकीदार और भगत होता है सरदार। आज का प्रवचन उसके कहे क्या भागवत में आती कथा, वो क्या नाम, राजा बलि को भगवान ने 5 गांव में सब कुछ ले लिया, लेकिन जब कोई लेता है तो उसको दान लेना नहीं चाहिए। इन्हें दान के समान खतरनाक कुछ भी नहीं, खा के फिर बुद्धि खराब होती है। दान देना तो अच्छी चीज़ है, लेना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। भगवान भी ले लिया तो भगवान चौकीदार बन गए। इसलिए आजकल साधु ब्राह्मण लाओ 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 लाओ, अरे भजन करो, लाओ लाओ में तो देंगे ही, अपने आप भगवान देंगे। तुम भगवान को चाहो। लेकिन बलि राजा बड़ा भक्त है भगवान का। भगवान का बलि
जो पत्र पुष्प देता उसको तो मैं मुक्ति देता हूँ, लेकिन तूने तीनों लोग दान किए, भगवान भारी पड़ गए। भगवान बोले फूल पत्र पुष्प से मुक्ति देता हूँ, तीनों लोग दिए, उसको मैं क्या दूँ? बलि तुम कुछ मांग लो। बलि बोला तूने मेरे पास कुछ रखा है, अब तो मैं मर गया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या मांगे? और फिर एक बात है, अभी तो तू ही मांगता था, अब मांगते समय क्या मांगू? देखो शरणागति कैसी विलक्षण है। यानी भगत भगवान को प्यार देता है, भगवान से भी नहीं लेता है। शरणागति बड़ी कठिन है, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या कुछ तो ले लो। अच्छा दोगे? पहले जीवित तो मैं हूँ नहीं, आंता ममता तो मर गई, तभी तो शरणागति हुई। तो कहा दोगे? भगवान बोले देंगे देंगे देंगे। कहा मेरी ड्योढ़ी के 12 दरवाजे हैं पाताल में, खड़े हो जाओ, इधर से आऊँ तो दर्शन, उधर से आऊँ तो दर्शन, इधर से आऊँ तो दर्शन। इसका अर्थ शरणागत जो होता है वो मुक्ति और शांति से भी भगवान के प्रेम को, शरणागति को श्रेष्ठ समझता है, तो उसे वो चीज़ें तो अपने आप मिल जाती हैं। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। तो ये अर्जुन शरणागत हुआ। अब ब्रह्म ज्ञान कल से अब दूसरे अध्याय पर भी परिवर्तन होगा, क्यों हमने देखा है कि गीता का एक अध्याय तो वो बहुत बड़ा विज्ञान है, पाठ तो आगे कर लिया करें अध्याय का, लेकिन प्रवचन क्रमबद्धता से ही ठीक रहेगा, वो जरा और आनंद आएगा। अब भाई सब आ जाए करो। हम तो शर्मा जी से भी कहते हैं कि हमें से भूखा रखो, सत्संग जरूर किया करो, क्योंकि सत्संग के लिए हम लोग आए हैं। अरे ये महाराज ईंटें बिल्डिंगें और सब दुनिया खाना पाना, ये तो घर के घरों में भी होता है, शहरों में भी होता है। हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपना उद्धार करें, अपना उसे प्यार करें, जगत की सेवा करें और अपने में त्याग की भावना करें। अपना हम उद्धार कर लें तो हमारे दर्शन से भी दूसरों को भी लाभ हो जाएगा। बोले गीता माता की, प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। बोले गुरुदेव भगवान की जय।